काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इंटरेस्टेड हो तो एंड तक देखिए। मैं एक ही प्रॉब्लम 3 फॉर्मूला से सॉल्व करने वाला हूं। 3, जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 फॉर्मूला से सॉल्व करने वाला हूं। यहाँ पे आपको वी लुकअप सीखने मिलेगा, टेक्स्ट फॉर्मूला सीखने मिलेगा, चूज फॉर्मूला सीखने मिलेगा, ईप भी सीखने मिलेगा। ईप तो ऑलरेडी आपको आता होगा, बट ऐसे ढेर सारे फॉर्मूला सीखने मिलेंगे। चूज का यूज कैसे होता है ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस एक पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं। एक ही प्रॉब्लम को 3 अलग अलग फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है एंड प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं। मैं इस पे प्रैक्टिस फाइल भी शेयर करूंगा, सारे फॉर्मूलाज भी शेयर करूंगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर निकालना है मुझे पर्टिकुलर डेट का, जैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड मुझे फाइनेंशियल ईयर निकालना है हर एक डेट में से कि भाई कौन से फाइनेंशियल ईयर में वो उसका रिटायरमेंट है। तो वो मैंने 3 अलग अलग फॉर्मूला से निकाला है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 जगह पे, और तीनों का रिजल्ट सेम। ऑफकोर्स भाई एक रिजल्ट निकालना है तीनों से तो भाई सेम होगा। तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला सीखने हैं, तो बस वीडियो में एंड तक रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो भाई ये जो एम्प्लॉय है, बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम नहीं, एम्प्लॉय के कोड दिए हैं। तो ये एम्प्लॉय कि रिटायरमेंट डेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और हमें ये जानना है कि भाई ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिटायर हो रहा है। इंडियन फाइनेंशियल ईयर निकालने हैं। अगर हमें वैसे कैलेंडर पीरियड की सबसे फाइनेंशियल ईयर निकालने होंगे तो वो बहुत आसान है, वो भी मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आता है तो, बट वो बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे मैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो सकता है जब आपके पास ढेर सारी एम्प्लॉय की लिस्ट है और आपको फाइनेंशियल ईयर, एम्प्लॉय की लिस्ट ही नहीं, आपके पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड है जहाँ पे डेट्स आती है और आपको फाइनेंशियल ईयर निकालना है, वो पर्टिकुलर डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। तो पहले ये चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई कौन से फाइनेंशियल ईयर में कैसे आ रही है। जैसे एग्जांपल ले लो, इंडियन फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, आइडिया नहीं तो बता देता हूँ, बाकी तो सबको आइडिया रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मैंने एक डेट लिखी यहाँ पे 1 अप्रैल 2018, ये होती है अपनी इंडियन फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट डेट। इंडियन फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, याद रखिए। एंड 31 मार्च में क्लोज होता है। लेकिन 31 मार्च कौन सा आ जाएगा, एक पूरा 1 साल कब कंप्लीट होगा ये। अगर ये 1 अप्रैल 2018 में चालू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो ऑफकोर्स ये 2019 यानी 2018 में स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, 2019 में एंड होगा, और ये दिस इज व्हाट 12 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कंप्लीट, राइट। तो ये इसे हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। तो 1 अप्रैल से इंडियन फाइनेंशियल ईयर चालू होता है एंड 31 मार्च को वो क्लोज होता है, ये आपको पता चला है। लेकिन यहाँ पे 2 साल आते हैं इस तरह से, राइट। अगर वो कैलेंडर पीरियड के हिसाब से होता तो भाई इसका फाइनेंशियल ईयर रहता 2018 वाला, इसका रहता 2017। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है, डेट ऑफ रिटायरमेंट इसकी आ रही 31 मार्च, तो 2018 आ रही, 31 मार्च 2018 आ रही, जो कि 2017-18 ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा इसमें, क्योंकि ये 2017-18 की लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल आ जाती 2018 की, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। 1 अप्रैल 2018, तो ये 2017-18 नहीं रहता, ये 2018-19 हो जाता। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19 हो जाता। ये आप भी समझ गए होंगे कि भाई फाइनेंशियल ईयर आपको। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग डेट है और इन डेट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर निकालना है। ऐसे ढेर सारे और भी डेट्स हो सकती है, हमने एग्जांपल के लिए इतनी ली है। तो करना क्या है, बेसिकली हमें इंडियन फाइनेंशियल ईयर निकालना है, लेकिन हमारे कैलेंडर पीरियड में जो स्टार्ट है वो अलग ही, कुछ 2 साल के बीच में आ रहा है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगाने। पहले तो वी लुकअप की मदद से देख सकते हैं कैसे लगाते हैं। वी लुकअप से आपको आइडिया आ जाएगी कि हम कर क्या रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला है और दूसरा नॉर्मल फार्मूला है, बहुत ही आसान है। और ये तीनों भी फार्मूला में एक्चुअली वी लुकअप का तो मैंने खुद फाइंड आउट कर लिया था कि वी लुकअप से ऐसा हो सकता है, बट वी लुकअप नीड्स एडिशनल एक टेबल चाहिए वी लुकअप्स के लिए। चूज़ फार्मूला के लिए एडिशनल टेबल की ज़रूरत नहीं, और ईप की मदद से हम जो करने वाले उसके लिए भी एडिशनल कुछ टेबल की मदद से ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चूज़ फार्मूला है वो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स परेश पारिया करके जो बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर है उन्होंने शेयर किया है, एंड संजय प्रधान करके एक हमारे दूसरे स्टूडेंट है मास्टर क्लास के। ये दोनों भी मेरे लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स है, मास्टर क्लास जो लाइव चलता है। तो उन्होंने दोनों भी दोनों ने भी लाइव में अटेंड करते हुए ये फार्मूला मेरे साथ शेयर किया था। बेसिकली थर्ड स्टूडेंट ने ये पूछा था किसी और ने, तो उनके जवाब में इन दोनों ने ये फार्मूला शेयर किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है, आपको पसंद आएगी। तो एक एक करके तीनों फार्मूला को देख लेते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं लॉजिक को। हमारे पास क्या रहता है, मंथ, राइट, एवरीबडी नोज दैट मंथ, और यहाँ पे रहता है उसका नंबर, मंथ नंबर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लेंगे अभी। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से, तो मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ पहले लूँगा। अप्रैल से मैं ड्रैग करूँगा और कहाँ तक
जाएंगे हम डायरेक्टली यहाँ मार्च तक जाएंगे। अप्रैल में ये ऑटोमेटिक आएगा, ये कस्टम लिस्ट रहता है, एक्सेल के अंदर अवेलेबल रहता है। अगर आपने नहीं किया तो याद रखो कि अगर आप कोई भी मंथ का नाम शॉर्ट में लिखते APR और ड्रैग करते हो तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। दैट इज कस्टम लिस्ट इनसाइड एक्सेल। अगर पूरा अप्रैल भी लिखोगे ड्रैग करोगे तो भी आ जाएगा। ओके, सो अप्रैल टू मार्च। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनेंशियल ईयर को नंबर देंगे, मतलब ये मंथ का नंबर 1 है, इसका 2 है, एंड इफ़ यू ड्रैग इट, इफ़ यू डबल क्लिक ऑन यू विल गेट द नंबर। तो हमारे कैलेंडर पीरियड में, मतलब हमारे कैलेंडर पीरियड में ये जो 1 2 3 नंबर आता है जनरली कैलेंडर में, जनवरी मंथ 1 नंबर पे होता है, फरवरी 2 नंबर पे और मार्च 3 नंबर में, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर में कैलेंडर पीरियड के हिसाब से 1 2 3 उसका नंबर है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखिए 10 11 12, ये बात याद रखनी है। एंड दैट इज आई एम गोइंग टू यूज़ ओ ईयर, राइट, ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो एक बात याद रखो कि भाई यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे मंथ का नाम मिल रहा है मुझे और यहाँ पे मंथ का नंबर मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इस टेबल में ये VLOOKUP का टेबल है, मंथ का नाम मिल रहा है। लॉजिक बिल्ड करना आप यहाँ पे सीख रहे हो, फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं सिखा रहा हूँ, ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें से भी मंथ का नाम लिखाओ, तो मैं मंथ लिखूंगा तो इससे तो नाम नहीं आएगा, इससे खाली क्या आएगा, मंथ का नंबर आएगा, राइट। अगर आप ईयर लिखते हो तो ईयर का नंबर आएगा 2018। अगर आप कैलेंडर पीरियड के हिसाब से, मतलब 2018 फाइनेंशियल ईयर तो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से, इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं है। सो कैलेंडर पीरियड के हिसाब से ये तो पूरा 2018 में आई हुई डेट 2018 की रहेगी, तो ईयर फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। बट यहाँ पे ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे चाहिए मंथ का नाम, मंथ का नाम। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको सीखने मिलने वाले, सो फोकस गाइड्स, लुक एट देयर। टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। टेक्स्ट फॉर्मूला के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू कोमा फॉर्मेट टेक्स्ट, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स है। सो वैल्यू में मैंने ये डेट ली, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कोमा फॉर्मेट टेक्स्ट में मैं इन्वर्टेड कोमा में M 3 बार लिखूंगा। आप 4 बार लिखोगे तो मंथ का नाम पूरा आएगा, हमें वैसे ज़रूरी नहीं, मंथ का नाम यहाँ पे शॉर्ट में ही चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथ का नाम आ गया, मंथ मिल गया हमें, अप्रैल सितंबर वगैरह सब, इसमें से मंथ हमने पिक किया। अब ये मंथ जो है ये हमारे लिए लुकअप बन गया। VLOOKUP अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता है कि भाई VLOOKUP कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए VLOOKUP दिखाई दे रहा है, VLOOKUP में लुकअप वैल्यू ये रहेगा, ध्यान से सुनिए, VLOOKUP में लुकअप वैल्यू ये रहेगा, कौन सा, जो हमने फॉर्मूला लगाया जिससे हमने मंथ निकाला इस डेट में से, वो लुकअप है, कॉमा। वो कहाँ पे लुकअप करेंगे, इस टेबल में लुकअप करेंगे, राइट, इस टेबल में G22 H13, और इसे फिक्स करो। फिक्स यानी कि इसे F4 बटन प्रेस करके $साइन लगा दो, ताकि जब हम इसे लॉक करें, ड्रैग करें, आई मीन टू से लॉक करने के बाद क्या होगा, ड्रैग करेंगे तो ये G22 H13 एज इट इज़ लॉक या फिक्स बोल सकते हैं आप इसे, फिक्स रहेगा, फिक्स रेफरेंस बदलेगा नहीं, यहाँ पे इसी में वैल्यू है, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए नेक्स्ट आर्गुमेंट। देखिए टेबल एरे लिया, पहले तो लुकअप वैल्यू लिया, लुकअप वैल्यू वापस देख लीजिए। जिन्होंने VLOOKUP नहीं सीखा, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई इस फॉर्मूला को समझने के लिए VLOOKUP की आइडिया होनी चाहिए, नहीं तो बाउंसर बॉल डाल दिया मैंने आपको, ऐसा आपको लगेगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले याद रखो कि VLOOKUP पहले सीख लो, उसके बाद इसमें आ जाओ, नहीं तो फिर ये मतलब यार उनकी बस की बात नहीं जिनको VLOOKUP की आइडिया बिल्कुल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिलहाल रेंज ले लिया, वो रेंज जो कि टेबल एरे में होता है बेसिकली वो ले लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे 2 नंबर कॉलम में हमारा जवाब है जो हमें चाहिए, एंड हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए 0 कोमा करके हम डालेंगे। सो ये कोमा करके 2 कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि 2 नंबर कॉलम और एग्जैक्ट आंसर 0। और अगर मैं अभी एंटर करूँगा तो VLOOKUP विल गिव अस अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट मंथ। अप्रैल का नंबर दिया है यहाँ पे 1, सितंबर का 6 बता रहा है, सितंबर का कैलेंडर में तो 9 है, यहाँ पे 6 क्यों, क्योंकि ये इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हमने नंबर यहाँ पे सेट किए हैं और वही हमने यहाँ पे VLOOKUP की मदद से इस पर्टिकुलर डेट का मंथ निकाला है। अब देखोगे जनवरी मंथ, यहाँ पे देखिए उसका नंबर 10 बता रहा है, क्योंकि जनवरी 10 हमारे कैलेंडर पीरियड में नहीं है, कैलेंडर पीरियड में 1 होता है, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में वो 10 नंबर पे है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये यहाँ तक क्लियर है। तो आगे सिंपल है, आगे क्या करना है, एक फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे इफ का। भाई VLOOKUP जो रिजल्ट देगा उसके पहले हम इफ लगा देंगे, और इफ में ये VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला लेंगे। VLOOKUP से आया हुआ रिजल्ट में हम एक लॉजिक टेस्ट पास करेंगे कि भाई ये रिजल्ट में अगर वैल्यू ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन लेंगे और उसके बाद इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स कौन कौन से रहेंगे, 10 या 10 से ज़्यादा है तो क्या क्या रहेगा मुझे बताओ। 10 और 10 से ज़्यादा है तो 10, 11 और 12 इतनी रहेगी, क्योंकि हमारे पास 12 है महीने, तो 10 है जैन, 11 है फेब, देन 12 है मार्च। तो ये 10 से ज़्यादा है तो इक्वल टू मैंने लिया है, ध्यान से सुनिए, 10 भी इंक्लूड रहेगा।
तो 10 इंक्लूड रहेगा यहाँ पे, और 10 से ज़्यादा है तो आगे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में आगे फोकस कीजिए। मैं चाहिए तो इस फॉर्मूला को नीचे लेता हूँ क्योंकि आगे हमारा टेक्स्ट है, तो नीचे लेने के लिए अल्ट एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं आप। एंटर नहीं करना है, अल्ट एंटर, एंटर करेंगे तो फॉर्मूला से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे अल्ट एंटर करना है। ओके, सो अल्ट एंटर करके कर्सर नीचे आ चुका है एंड मैं यहाँ पे लॉजिक पास कर रहा हूँ। अगर ये 10 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कोमा दे दूंगा। कोमा एक्चुअली वहाँ पे ऊपर ही देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कोमा देता हूँ। जैसे मैं कोमा देता हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ कि हो रहा क्या। लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, लॉजिक टेस्ट ऊपर दे दिया मैंने। ऑफकोर्स ये कोमा यहाँ पे देखिए, हम एक काम करते हैं, मैं कोमा यहाँ पे देता हूँ, दैट विल बी लाइक थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे कोमा हटा देते हैं। सो कोमा यहाँ पे पहला दे दिया मैंने पूरा लॉजिक टेस्ट, ये पहले लाइन में लॉजिक टेस्ट, कोमा ऊपर दे दिया और नीचे कर्सर रख के अल्ट एंटर से नीचे आया हूँ मैं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू करेक्ट है, मतलब दी गई वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है। तो एक फॉर्मूला लेना है यहाँ पे, ईयर का फॉर्मूला। ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से ईयर पर पिक करेगा। ये ईयर आएगा 2018, क्योंकि इसमें से ईयर निकालेगा 2018, लेकिन ये 2018 का है या नहीं है वो देखना है पहले, राइट। मतलब हमें क्या करना है, सॉरी 10 से ज़्यादा है तो क्या देना है उसको। सो 10 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे प्लस देना है या माइनस देना है वो समझना है। मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। अगर 10 से ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब जैन है, फेब और मार्च है, तो हमारा 2017 और 18 वाला फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ये वाला ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे जैन फेब मार्च रहता, सपोज यहाँ पे अप्रैल है, अभी 1 अप्रैल 2018, लेकिन यहाँ पे जैन फेब मार्च रहता, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर को कैच करेगा। समझ में, मतलब ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 18 और 18 में -1 करेंगे, यहाँ पे आएगा ये 17, क्या आएगा 17, लेकिन 17-18 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे 17 के बाद डैश देने के लिए हमें यहाँ पे एक जॉइन या कॉन्केटनेट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। इस जॉइन ऑपरेटर बोल सकते हैं इसे हम। एंड देना है यहाँ पे, और एंड दोनों साइड देना है, और बीच में आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये हाइपन दे देना है। ये एंड दे दो इधर, एंड दे दो इधर, और बीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर हाइपन दे दो, मतलब एंड इन्वर्टेड कोमा, देन उसके बाद हाइपन यानी कि डैश, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा अगेन। डबल इन्वर्टेड कोमा याद रखिए, सिंगल सिंगल नहीं टाइप करना है, बहुत सारे लोग ऐसा सिंगल सिंगल करते हैं। रिपीट, शिफ्ट और डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड उसके बाद फिर से एंड, एम्परसेंड भी बोलते हैं इसे। और ये साइन देने के बाद फिर हमें दूसरा फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे ईयर का लेना है वापस, और वापस ये इसी को सिलेक्ट करना है। इस बार ईयर में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हो गया हमारा 2017-18। अगर वो 10 से ज़्यादा है तो 17-18 ईयर रहेगा। अगर इसे सिलेक्ट करोगे तो यू कैन सी गाइज 2017-18, राइट, यू कैन सी देयर, यू कैन सी 2017-18। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर ऊपर इसके ऊपर माउस रखते ही ऊपर दिखाई देता है, या सिलेक्ट करते ही आप इतना सिलेक्ट करोगे रिजल्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है 17-18 आएगा। यस आपको 10 से ज़्यादा है तो, लेकिन 10 से कम है तो क्या, फिर कॉमा दे दो। वैल्यू ट्रू हो गया, वैल्यू फॉल्स तो कॉमा दीजिए। एंड अगेन ये जो ईयर का फॉर्मूला है फिर से टाइप कीजिए, यहाँ पे इस तरह से ईयर आएगा। ईयर 2018 एज इट इज़ रहेगा, 18 में ना माइनस करना है ना प्लस करना है यहाँ पे फिलहाल पहले में, और उसके बाद उसे एंड जो साइन मैंने दिया था वही साइन दोबारा देना है, जो कि हाइपन के साथ रहेगा, इन्वर्टेड कोमा एंड अगेन ईयर का फॉर्मूला रहेगा। दो फॉर्मूला ज्वाइन करें तो एंड हमें डालना पड़ेगा, बीच में हाइपन ज्वाइन करना है दोनों के बीच में। एंड अगेन ईयर B2 सेल में है, और उसके बाद +1। सो ये क्या आता है, ये इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए स्पेशली जो लोग फॉर्मूला समझना चाहते हैं वो अच्छे से देख लीजिए। इसका रिजल्ट 2018-19 आएगा अगर वो 10 से कम है तो। सो 10 से ज़्यादा है तो वो 2017-18 आएगा। 10 से ज़्यादा है तो ये देखिए 2000, ये तो 17 का है, ये दिसंबर, ये यहाँ पे एक काम कर देते, इसको हम कर देते जनवरी करने के लिए 0101 2017-18। फरवरी करो इसको या मार्च करो, मार्च तक आ जाओ, मार्च में भी ले लो 1 मार्च को रिटायरमेंट है तो भी 2017-18 है। 2018 का रिटायरमेंट है उसका, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017 आ रहा है क्योंकि मार्च है। और जैसे ये अप्रैल हो जाता है ये 18-19 हो जाता है। इंटरेस्टिंग, क्लियर है आपको। मैं जो बताना चाहता हूँ बेसिकली इस फॉर्मूला में ये वाला पार्ट क्या है समझ में आना है। यहाँ पे प्लस किया है, एक फाइनेंशियल ईयर बढ़ेगा अगर वो 10 से ज़्यादा नहीं है मंथ, राइट, 10 से ज़्यादा नहीं है तो एक फाइनेंशियल ईयर बढ़ेगा, 10 से ज़्यादा है तो भाई ये आएगा। मंथ 10 से ज़्यादा है तो मंथ 10 से ज़्यादा यानी कि जनवरी फरवरी मार्च है तो, राइट, क्लियर है। तो ये वी लुकअप की मदद से हो सकता है, बट वी लुकअप के लिए अगेन वी नीड टू ऐड दिस थिंग्स, लाइक ये टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बट देयर इज अनदर लॉजिक, विद दैट यू कैन डू इट। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि भाई एआई के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, भाई एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एआई की मदद से आप अपना
घंटों का काम मिनटों में करना चाहते, बेसिकली इंटीग्रेशन करना चाहते, सीखना चाहते कि किस तरह से एआई अपनी वर्क लाइफ बदल सकता है, ये पता करना है, तो भाई हमने इसके लिए लाइव वेबिनार रखा है। अक्सर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर आप लाइव कब रहते हो, तो मैं वीकेंड पे लाइव रहता हूँ आपके लिए। एंड इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगेन ये वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आपको बेसिकली सर्टिफाइड भी किया जाएगा कि आपने एआई वेबिनार अटेंड किया है। 2 घंटे का वेबिनार है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा एंड बोनसेस भी मिलेंगे। लेकिन ये वेबिनार पेड है, 9 रुपये इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। चॉकलेट से भी कम प्राइस है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इंटरेस्टेड लोग आ जाए, जो लोग चाहते हैं कि भाई अब कुछ नया सीख के अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अपग्रेड करें, तो भाई ज़रूर वेबिनार में ज्वाइन हो जाए, जो कि सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो मैं डायरेक्टली मिलता हूँ वेबिनार के अंदर। फिलहाल तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। सो द नेक्स्ट लॉजिक इज चूज फार्मूला। चूज फार्मूला से कैसे होगा? बेसिकली ये टेबल चूज फार्मूला के लिए नहीं रहेगा, तो भी हम चूज फार्मूला में काम कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसके लिए इसे हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे बस याद रखना है, एक काम करो तो इस हाइड नहीं, इसे रहने दो, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ये रहने चाहिए। यहाँ पे आपको पता रखना है। पहले तो बता दिया है मैंने कैसे ये काम। एक काम करता हूँ, मैं इसे अनहाइड करता हूँ क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन भी करना है आपको, बट इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी चूज़ फार्मूला के लिए। इस टेबल की वीलुकअप के लिए ज़रूरत है। बेसिकली चूज़ क्या करेगा, पहले चूज़ कर लेते हैं। चूज़ में क्या होता है, देखिए चूज़ फार्मूला नहीं यूज़ किया तो बता देता हूँ। इंडेक्स रहता है और इंडेक्स में जो नंबर हम देते हैं उस नंबर को वो पर्टिकुलर इंडेक्स में ढूंढता है। पर्टिकुलर इंडेक्स में मतलब ये वाले रेंज, पर्टिकुलर रेंज में या वैल्यूज़ में ढूंढता है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम आगे देंगे उसमें ढूंढता है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारा रहेगा अगेन इसके अंदर जो मंथ है वो, तो मंथ इसके अंदर क्या है, मंथ नंबर। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मंथ नंबर है 4। तो ये 4 बता रहा है। 4 को ढूंढना कहाँ पे, 4 को ढूंढना है कोमा इस इंडेक्स में। इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये पूरी इंडेक्स है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन इसका इंडेक्स कैसे डालना है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से डालो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा था कि आपको समझ में आए मैं क्या टाइप करूँ। जून, जुलाई, अगस्त, राइट, इस तरह से सितंबर, अक्टूबर जो भी है इस तरह से डालो, नवंबर तक, नवंबर दिसंबर तक। ओके, क्यों ये जनवरी क्यों मैंने बोला इसे, क्योंकि जनवरी का नंबर हमारे रेंज में यहाँ पे इसलिए टेबल मैंने रखा है समझाने के लिए वापस 10 है, 11, 12 और हमारे कैलेंडर पीरियड के हिसाब से हम देंगे। इसका जनवरी का नंबर 10 है, इसका 11 है, 12 है, 1 इसका अप्रैल का है, फरवरी सॉरी अप्रैल के बाद मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से दिसंबर तक। तो मैंने 10 नंबर पहले किसको दिया है, जनवरी को। तो ये इस तरह से नंबर इंपुट करो और ये चूज फार्मूला में रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं इसको क्लोज करूँ इतना, तो ये चूज फार्मूला क्या करेगा, जो मंथ नंबर है उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, मतलब वो नंबर अल्टर कर रहा है। ये मंथ का नंबर है 4, इस मंथ का नंबर है 4, मतलब यहाँ पे देखिए अप्रैल है, इसमें अप्रैल है, इधर 4 बता रहा है। मंथ का फॉर्मूला क्या बता रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। मंथ को सिलेक्ट करके ऊपर देखिए छोटा सा आ रहा है 4 दिख रहा है यहाँ पे, लुक एट देयर। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 4 आ रहा है, उसके ऊपर माउस रखते ही 4 आ रहा है, जो कि फॉर्मूला का रिजल्ट है। अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस, यू विल कम टू नो। मंथ का रिजल्ट देखिए 4, तो ये 4 है, ये मंथ 4 बता रहे हैं। 4 की पोजीशन पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 1 है। 4 की पोजीशन पे क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे एंटर करके देख लीजिए क्या आ रहा है। अगेन वही आ रहा है जो वीलुकअप के एंडिंग में आ रहा था, राइट। याद है वीलुकअप के एंडिंग में आ रहा था रिजल्ट की, वीलुकअप निकालने के बाद हमने निकाला था कि भाई हाँ इसका नंबर अप्रैल का नंबर 1 है, सितंबर का नंबर 6 है, वही है ना, जनवरी का नंबर 10 है, वही आ रहा है जो यहाँ पे हमने वीलुकअप के एंडिंग में निकाला था। सो सिमिलर, राइट। नाउ अप्लाई द कंडीशन अगेन, इफ चूज वही काम करता है, यहाँ पे चूज करता है कि उसकी पोजीशन कौन सी है इस टेबल में। ये टेबल, ये रेंज है, इस रेंज में यहाँ पे जो मंथ नंबर है उसका नंबर पोजीशन कौन सा है, 1, 2, 3, 4 नंबर पे कौन सा है, 1 है, राइट। इस तरह से होता है, समझ में, ये चूज़ का काम। अभी मैंने क्या किया, चूज़ के आगे इफ लगा दिया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रख दिया एंड सेम फॉर्मूला, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोमा अल्ट एंटर कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको, कोमा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम लेंगे ईयर, पहले सेम फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे। ईयर लेंगे B2 में से, B2 सेल जहाँ पे अपने हमारी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, B2 -1 करेंगे। और अगेन याद रखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर हाइफन, बट इन्वर्टेड कोमा एम्परसेंट साइन के बीच में रहेगा, दोनों तरफ एम्परसेंट साइन। अगेन ईयर यानी एंड साइन बोलो या एम्परसेंट बोलो, B2 ये हो गया पहला कंप्लीट। फिर कोमा करेंगे, फिर ईयर दोबारा आ जाएगा एंड ईयर दोबारा B2 के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट अगेन एम्परसेंट इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे एंड मैं करूँगा, लुक एट देयर, एंड मैं करूँगा एंड मुझे ईयर में +1 करना होगा। सो ईयर को सिलेक्ट कर लो, +1 कर लो, या आई थिंक सो यू गॉट इट कि भाई क्या हो रहा है चूज़ फार्मूला के साथ भी।
तो आप कहोगे सर तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बता दिया आपने, ठीक है, बट वी डोंट नीड रिक्वायर्ड एट एनी टेबल ओ हियर इनसाइड द चूज वाइल डूइंग विद वी लुकअप इट इज़ लुकिंग सिंपल, बट अगेन ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगेन ये भी फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो रहा है, एंड इसके लिए टेबल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेबल की ज़रूरत है, ये वाली टेबल की ज़रूरत है, राइट। अगर ये टेबल नहीं है तो देखिए ना क्या हो रहा है, टेबल नहीं है तो ये पहला फॉर्मूला गायब और टेबल दूसरा फॉर्मूला बरकरार है, क्योंकि उसको टेबल की ज़रूरत ही नहीं। अब तीसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले कहा यहाँ पे हम मंथ टाइप करेंगे, मंथ टाइप करने के बाद क्या करना है, इसका मंथ नंबर निकाल लो पहले। सो मंथ नंबर आ गया हमारे पास। अगर ये मंथ नंबर जो आ रहा है ये 4 5 6 7 है, मतलब 4 से आगे है, यहाँ पे अभी 4 से आगे ले लो, 4 5 6 7, ये नंबर तो हमने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिए, लेकिन अगर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से नंबर दे दे तो जनवरी का नंबर होता है 1, फरवरी का 2 और मार्च का 3, राइट। लेकिन कैलेंडर पीरियड के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर के नंबर जो होंगे 4 से ज़्यादा रहेंगे। तो अगर ये मंथ का नंबर 4 से ज़्यादा आ रहा है तो एक सिंपल फार्मूला लगा देंगे, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अगर ये 4 है तो सिंपल है, 4 से ज़्यादा है तो हम लोग काम कर लेते, ईयर ले लेते, यहाँ पे ईयर लेंगे, इसमें से जो ईयर आ रहा है 2018, ध्यान से देखिए 2018 तो रखेंगे अगर वो 4 से ज़्यादा है तो, बट यहाँ पे मुझे एम्परसेंट में क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ, मतलब एम्परसेंट में तो आपको यही चाहिए हाइपन, और उसके बाद क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूला के लिए यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इसको 1 सेकेंड के लिए इसको हाइड करता हूँ, क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा आपको देखने के लिए दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए अभी मैं आगे देखो, आगे क्लीन एंड नीट रख दिया, हाइड कर दिया आगे के कॉलम्स, ओके। सो बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो एंड दे दिया मैंने, अगेन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ईयर B2 में से लेंगे हम, और यहाँ पे हम +1 करेंगे। वाई, अभी -1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, पहले +1 का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा 18 19 आएगा, अगर वो 4 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो अप्रैल जा रहा है, मई जा रहा है, जून अप्रैल का मंथ होता है 4, फिर 5 मई 6 7 8 9 10 11 12 दिसंबर तक 12 आ जाता है, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी। तो वो अगर 4 से ज़्यादा है तो भाई ईयर, वो करंट ईयर और साथ में एक +1 करके आ जाएगा, और यही क्या होगा फिर उल्टा हो रहा है, बस यहाँ पे ट्रू है ना, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स उल्टा हो रहा है, कोमा, और यही को हम पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पे -1 करेंगे, इस वाले में देखिए -1 का पे करना है, यहाँ पे जो पहला है ना यहाँ पे -1 करेंगे, ये देखिए लुक एट हियर, फर्स्ट पहला वाला ईयर -1 करेंगे और सेकेंड वाले का +1 हटा देंगे बस, एंड एंटर करेंगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ये है 2018-19 मतलब इंडियन फाइनेंशियल ईयर, ये 2017 एग्जैक्टली रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर अप्रैल की जगह आप मार्च ले लेते हो तो आपका कहना होगा सर ये पहला बता देता तो अच्छा होता ना, इतना घुमा फिरा कि क्यों। मैंने बस आइडिया दे दिया कि भाई इन चीज़ों से भी ये फॉर्मूला लग सकता है, तो आपको ऐसे कोई ट्रिकी और भी इंटरव्यूज के क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये लॉजिक यहाँ पे क्या लगाया गया है। एंड अगेन यू विल कम टू नो कि यूज़ क्या होता है चूज़ का, ये भी समझ में आपको, यहाँ पे आपको वी लुकअप और टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ समझ में आया किस तरह से करना है, एंड हियर इट इज़ इफ कंडीशन से सिंपली ये हो सकता है। सो ये तीनों भी चीज़ें चूज़ फॉर्मूला, परेश पारिया जी को थैंक यू कहता हूँ, एंड संजय प्रधान जी को भी थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने ये फॉर्मूला बताया। ये तो मैंने खुद निकाला था, लेकिन अगेन इसके लिए वी लुकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दैट्स इट गाइज, ये था, इस तरह से फॉर्मूला कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये 3 फॉर्मूला के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना? बेसिकली मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया आपको, लेकिन इन तीनों फॉर्मूला की प्रैक्टिस फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में स्किल कोर्स एप्लीकेशन है, जहाँ पे स्टडी मटेरियल नाम का टैब है। बेसिकली सारी प्रैक्टिस फाइल मैंने एक जगह पे रखी है, तो स्टडी मटेरियल नाम के टैब में जाइए, यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल में जाइए, इसमें स्टडी मटेरियल नाम में यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल फोल्डर है, उसमें एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल है, लर्न मोर है, अलग अलग चैनल की प्रैक्टिस फाइल है, और इससे रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कीजिए, वहाँ पे सारी प्रैक्टिस फाइल आपको फ्री में मिलती है विद फॉर्मूलाज एंड ऑल। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।